मून नाइट सीरीज का आखिरी एपिसोड हो चुका है रिलीज, जिसके साथ मून नाइट सीरीज खत्म हो चुका है। पर ये तो सिर्फ एक शुरुआत है, क्योंकि भले ही मार्क स्पेक्टर, स्टीवन ग्रांट और खोन्सू ने मिलकर अपना काम पूरा कर लिया, पर अब इस सीरीज में नए कैरेक्टर्स आ चुके हैं। सबसे पहले गॉडेस ट्वेरेट की अवतार और उससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग मार्क स्पेक्टर की नई पर्सनालिटी जेक लॉकली। तो हेलो दोस्तों, मैं हूं जय और स्वागत करता हूं आपका स्टोरी ऑफ सुपर हीरोज में। आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं मून नाइट के आखिरी एपिसोड को, साथ ही डिस्कस करूंगा मून नाइट के फ्यूचर के बारे में। तो इस एपिसोड में मून नाइट के 6th एपिसोड से रिलेटेड स्पॉइलर हो सकते हैं, तो आप इस वीडियो को देखने से पहले मून नाइट का 6th एपिसोड जरूर देख लें। और अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि आपको इस तरह की वीडियोस टाइम पर मिलती रहें। मून नाइट का 6th एपिसोड स्टार्ट होता है मार्क स्पेक्टर की डेथ से, जहां हारो मार्क को मारने के बाद उससे एमिट की उसाप्ती ले लेता है, जिसे लेकर वो जाता है गीजा के पिरामिड में, क्योंकि वही एक ऐसी जगह है जिसमें इतनी पावर है कि वहां किसी गॉड को कैद या रिलीज किया जा सकता है। पर हारो के ग्रुप में लाइला भी छिपकर चली जाती है, ताकि मौका मिलने पर वो हारो को मार सके। रास्ते में हारो कुछ सोल्जर्स को जज करता है, जिसमें से सिर्फ एक ही जिंदा बच पाया। यही वो इंसिडेंट है जिससे मार्क, स्टीवन और टोरेट को पता चलता है कि लोगों के क्राइम को जज करने से पहले ही लोगों को मारा जा रहा है। तभी टोरेट वहां पड़ी लाशों से लैला को मैसेज देती है, जैसा करने के लिए स्टीवन ने उसे कहा था। साथ ही यही वो जगह है जहां टोरेट लैला को अपना अवतार बनने का ऑफर भी देती है, पर जब वो नहीं मानती तब टोरेट उसे एडवाइस देती है खोन्सू को आजाद करने की। फिर हारो अपने लोगों के साथ गीजा के पिरामिड में पहुंचता है, जहां पहुंचकर वो सबसे पहले वहां प्रेजेंट सभी अवतार्स की जान ले लेता है। उन्हें खोन्सू पर यकीन न करने वाली गलती पर पछताने का मौका भी नहीं देता, और फिर वो गॉडेस एमिट को आज़ाद कर देता है। और खुद आज़ाद होने की खुशी में एमिट हारो को अपना अवतार बना लेती है, और उसी समय लैला खोन्सू को आज़ाद कर देती है। और आज़ाद होते ही खोन्सू कहता है कि वो मार्क को इस दुनिया में महसूस नहीं कर पा रहा। तब लैला उसे बताती है कि मार्क मर चुका है, जिससे खोन्सू लैला को अवतार बनने का ऑफर देता है, क्योंकि उसे एमिट को हराने के लिए एक अवतार की जरूरत थी। पर फिर भी लैला उसे मना कर देती है। तब खोन्सू अकेला ही एमिट से लड़ने चला जाता है, और गीजा के पिरामिड में ही दोनों लड़ने लगते हैं। दूसरी तरफ मार्क हेवन में पहुंच जाता है, जहां वो काफी शांति फील करता है, वो शांति जिसे वो हमेशा से पाना चाहता था। पर अब स्टीवन के बिना वो अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो वापस डुआर्ट में चला जाता है स्टीवन के पास, जहां वो स्टीवन के साथ रेत में जम जाता है। पर तभी मार्क और स्टीवन दोनों ठीक हो जाते हैं, जिसके एक्सप्लेनेशन में टोरेट बताती है कि उसारस मार्क से खुश हो गया है। फिर स्टीवन और मार्क वापस दुनिया में आने में कामयाब हो जाते हैं, और यहाँ मार्क के जिंदा होते ही खोन्सू मार्क के पास चला जाता है, और एमिट हारो के लोगों के साथ कायरो जाती है लोगों को जज करके उनको पनिश करने। पर इससे पहले लैला को पता चलता है कि इस बार एमिट को पत्थर में नहीं बल्कि किसी जिंदा इंसान में कैद करना होगा, और ये काम एक अवतार ही कर सकता है। और अब लैला तैयार होती है टोरेट की अवतार बनने के लिए, और वो बनती है स्कारलेट स्कैरब। फिर खोन्सू, मून नाइट और स्कारलेट स्कैरब कायरो जाते हैं एमिट और हारो के लोगों को रोकने, जहां खोन्सू एमिट से लड़ते हैं और हमें कमाल का गॉड लेवल बैटल देखने को मिलता है। वहीं दूसरी तरफ मून नाइट और स्कारलेट स्कैरब हारो और उसके लोगों से लड़ते हैं, और इसी लड़ाई के बीच हारो मार्क को एक बार मारने ही वाला था। तभी सीन कट होता है, और मार्क के हाथ में हारो की छड़ी और उसकी बॉडी थी। और जब मार्क स्टीवन से पूछता है कि तुमने ये किया, तब स्टीवन कहता है कि नहीं। तभी लैला कहती है मार्क से कि हारो को लेकर मेरे पास आओ, मुझे पता है कि एमिट को कैसे रोकना है। तब मार्क और लैला एमिट को हारो की बॉडी में कैद कर देते हैं। फिर खोन्सू मार्क से कहता है कि एमिट को मारना होगा, ताकि वो वापस तबाही ना मचा पाए, जिसके लिए हारो और एमिट को एक साथ मारना होगा। तब मार्क मना कर देता है, और खोन्सू को उनका प्रॉमिस याद दिलाता है कि काम खत्म होने के बाद खोन्सू मार्क और स्टीवन को आज़ाद कर देंगे, और खोन्सू दोनों को आज़ाद कर देते हैं। और यहाँ होता है मून नाइट का फाइनल एपिसोड खत्म। पर इस एपिसोड में एक क्रेडिट सीन भी है, जिसमें एक आदमी हारो के अंदर एमिट को व्हील चेयर पर एक मेंटल एसाइलम से बाहर लेकर जाता है, और एक रॉयल्स रॉयस लिमोजिन में डाल देता है, जहां अंदर खोन्सू बैठे हुए थे। हारो निश्चिंत था कि खोन्सू को कुछ भी करने के लिए अवतार की जरूरत होगी, और तब खोन्सू हारो से अपने अवतार को इंट्रोड्यूस कराते हैं, जो कि था जेक लॉकली। और वहीं जेक हारो को गोली मार देता है। तो फाइनली जेक लॉकली सामने आ ही गया, जिससे साबित होता है कि शुरुआती फाइट में दोनों गुंडों को जेक ने ही मारा था, इस दूसरे ताबूत में जेक ही था, और फाइनल बैटल में हारो को जेक ने ही मारा था। जेक काफी समय से मार्क की आइडेंटिटी था, पर मार्क और स्टीवन को उसके बारे में कुछ भी पता नहीं। पर खोन्सू को पता था, क्योंकि जेक लॉकली को हारो से इंट्रोड्यूस कराते समय खोन्सू ने कहा कि मार्क को लगता था कि खोन्सू मार्क के बाद लाइला को अवतार बनाना चाहते हैं, पर उन्हें किसी और की जरूरत नहीं, क्योंकि मार्क खुद अपनी दिमागी हालत के बारे में नहीं जानता।
अगर हम हॉरो के व्हीलचेयर वाले आदमी पर ध्यान दें तो भले ही उसके चेहरे का क्लियर लुक नहीं मिला, पर गेटअप से साफ पता चलता है कि वो कोई और नहीं बल्कि जेक लॉकली है। तो अगर हम बात करें फ्यूचर की, तो भले ही खॉन्सो ने मार्क और स्टीवन को आज़ाद कर दिया हो, पर अब जेक लॉकली की वजह से उन दोनों को खॉन्सो के आगे के मिशन का हिस्सा बनना पड़ेगा। और अब स्टीवन और मार्क दोनों को वो फेस करना पड़ेगा जो कि सीरीज के स्टार्ट में स्टीवन को फेस करना पड़ा था। इसके साथ ही लाइला अब टेवरेट की अवतार स्कारलेट स्कैरब बन चुकी है। हालांकि लाइला टेम्परेरी तौर पे टेवरेट की अवतार बनी, पर जब तक लाइला ऑन स्क्रीन दिखी तब तक वो टेवरेट की अवतार ही थी। तो पॉसिबल है कि लाइला हमें आगे भी स्कारलेट स्कैरब के तौर पे नजर आए। तो अगर बात करें एमिट की, तो वो हॉरो की बॉडी में कैद थी और जेक ने हॉरो को मार दिया है। तो अब एमिट और हॉरो का दिखना मुश्किल ही है, पर नामुमकिन नहीं, क्योंकि जेक लॉकली हॉरो पर पिस्टल तानते दिखा और गोली की आवाज भी आई, पर गोली हॉरो को लगी या नहीं ये नहीं दिखाया गया। तो अगर मेकर्स एमिट और हॉरो को वापस लाना चाहें तो ला सकते हैं। तो दोस्तों, ये था मून नाइट के फाइनल एपिसोड का एक्सप्लेनेशन और फ्यूचर की कुछ पॉसिबिलिटीज। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें। अगर मुझसे कोई डिटेल मिस हो गई हो तो उसे कमेंट्स में जरूर बताएं और इस तरह की वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।